हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फूड सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि 1940s में इंडिया की किस स्टेट ने सबसे ज्यादा खतरनाक फैमीन सफर किया था। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उड़ीसा, सी बंगाल और डी राजस्थान। इसका राइट आंसर जानने के लिए आप इस लेक्चर को एंड तक फॉलो करो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और हमको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट रोश स्टडी, जहां पर के आप 9th और 10th से रिलेटेड MCQ सॉल्व कर सकते हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं दो चीजों पर। एक तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड पहलू और दूसरा फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो चलिए हम इन दोनों चीजों को, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल ना। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर हमें 4 एस्पेक्ट्स मिलते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स हैं, जिसमें से कि फर्स्ट पिलर है अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा यूटिलाइजेशन एंड फोर्थ स्टेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर जो फर्स्ट एस्पेक्ट है ये है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से यहाँ पर क्या मीनिंग है कि एक पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनकी डाइटरी नीड्स यानी खाने की ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं और उनको क्या खाना मिल पा रहा है इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और जो उसकी क्वालिटी है क्या वो भी अच्छी है, और इसके साथ ही साथ खाने में किसी तरह का एडवर्स यानी कि कोई खराब सब्सटेंस तो नहीं। फिर एक और कंडीशन के जो कंज्यूम किया जाने वाला फूड है क्या वो उस पार्टिकुलर माशरे में, उस पार्टिकुलर कल्चर में वहां पर एक्सेप्टेबल है या नहीं। जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि पिग, आप बहुत सारे कंट्रीज में देखेंगे या बहुत सारे रीजन्स में देखेंगे कि वहां पर पिग नहीं खाया जाता, या काऊ। काऊ भी इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर इंक्रीज करने की फूड प्रोडक्शन को, और फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत है स्टेबल और सस्टेनेबल पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की, जो कि स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे स्मॉल होल्डर प्रोडक्शन सिस्टम को। इसके साथ ही साथ जरूरत है बूस्ट करने की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, फोस्टर करने की रूरल डेवलपमेंट को। अगर हमारा रूरल मॉडल एक अच्छा मॉडल होगा तो वहां पर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा। इसके साथ ही साथ हमें रिजिलियंट बनाने की जरूरत है अपने फूड प्रोडक्शन सिस्टम को, ताकि वो किसी भी तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। और जो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर है उस पर तो काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अलग से। और इसके अलावा भी यहाँ पर हमें एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन की जरूरत है एग्रीकल्चरल फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट की, जिसके लिए कि हमें चाहिए फंडिंग। जैसा कि आपने पास्ट में देखा है या पढ़ा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था या वाइट रेवोल्यूशन था या सिल्वर रेवोल्यूशन था, ये सब नतीजा था इसी तरह के स्टेप्स लिए जाने का। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो अनाज की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन में दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, और सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडों की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां से हम अपने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मतलब क्या जो खाने के आइटम्स हैं वो लोगों की पहुंच में, रसाई में हैं या नहीं। और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी से मतलब इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेसिबिलिटी दोनों के हैं, यानी कि कहीं खाने के आइटम्स इतने ज्यादा महंगे तो नहीं कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे, या वो फिजिकली एक्सेसिबल हैं या नहीं, यानी कि क्या वो वाकई में अवेलेबल भी हैं या नहीं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
देन थर्ड एस्पेक्ट है यूटिलाइजेशन, और यहाँ पर यूटिलाइजेशन से मीनिंग है फूड कंजम्पशन के। क्या जो फूड लिया जा रहा है, इंजेस्ट किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, क्या वो सेफ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और क्या वो इंडिविजुअल की जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर पा रहा है। और जब हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अफेक्ट करता है फूड यूटिलाइजेशन को। और इसमें फूड के प्रिपेयर, प्रोसेसिंग, कुकिंग, यहाँ पर सब कुछ उसमें आ जाता है, जिसमें कि किसी भी कम्युनिटी या हाउस होल्ड के अंदर फूड को प्रिपेयर करना, प्रोसेस करना और कुक करने तक की पूरी बात की जा रही है। देन फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेबिलिटी, और यहाँ पर मुराद है जो हाउस होल्ड लेवल पर क्या एक साल के दौरान फूड अवेलेबल है या नहीं, या उसकी सप्लाई लॉन्ग टर्म में कैसी है। अगर लॉन्ग टर्म में हाउस होल्ड लेवल पर फूड सप्लाई प्रॉपर है तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर फूड सप्लाई स्टेबल है और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी है। और इसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी यहाँ पर डिस्क्राइब करती है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी, कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में एक इंडिविजुअल को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है क्या वो उसकी जरूरत पूरी हो पा रही है या नहीं। तो अगर हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में फूड सिक्योरिटी को अचीव करने की, तो उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से कि पहला है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जहां पर के फूड ग्रेन्स यानी कि जैसे गेहूं, चावल, इन सबको स्टोर किया जाता है, और इसकी देखरेख करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि एफसीआई भी बोला जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। देन इसका दूसरा कंपोनेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस। तो एफसीआई ने जो फूड प्रोक्योर किया है फॉर द कंजम्पशन, यहाँ पर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, उसको बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू राशन शॉप्स, जिनको के फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है। और ये जो बांटा जाता है ये बांटा जाता है अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पर जो अनाज बांटा जाता है, ग्रेन बांटा जाता है, वो बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे दिया जाता है। अगर हम आज की तारीख में बात करें तो जो गेहूं है वो दिया जा रहा है 2 रुपए पर केजी, और चावल दिया जा रहा है 3 रुपए पर केजी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सिस्टम है फॉर अवर कंट्री, जिसको कि हमको मेंटेन करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैलेंजेस को लेकर जो कि फूड सिक्योरिटी को पेश हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि 1940s में इंडिया की किस स्टेट को फेमिन ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया था। तो इसका राइट आंसर है सी, बंगाल। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।